गुरु की कीमत समझते हो, गुरु को पाकर जाग जाते हो और तुरंत अपने दीप भी जला लेते हो, दीप जला लेते हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि माचिस की काड़ी के समान जितने सद निमित्त होते हैं वे माचिस की काड़ी के समान होते हैं। माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है? यदि माचिस की काड़ी के भरोसे पर तुम अंधेरे को मिटाते रहे तो एक क्षण को अंधेरा मिटेगा, फिर ज्यों का त्यों अंधेरा ही अंधेरा है। यदि अपनी जिंदगी निमित्त के अधीन बनी रही तो वे महावीर चले गए, हम अंधकार का अंधकार। महावीर के प्रतिरूप पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर चले गए। निमित्त का ज्यादा भरोसा नहीं करना, निमित्त की उम्र ज्यादा नहीं होती है, निमित्त का सानिध्य ज्यादा नहीं मिलता है। निमित्त का साधन मात्र माचिस की काड़ी के समान होता है। आप बोले माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है और तुमने ज्यादा देर पकड़े है तो फिर उससे चटका भी लग जाता है। माचिस जलाई कभी तुमने? अरे महाराज चैनर स्मोकर है, क्यों नहीं जलाएगा? अब तो जलाने लगे थे, पुरानी बात कह रहा हूं। अब तो बहुत सारे लोग आग लगाने वाले दीप भी जलाने लगे हैं। ये सब अपने आचार्य श्री की संस्कार, उनकी कृपा है। लेकिन जब भी अपन को निमित्त मिलता है हम दीप जला लेते हैं, निमित्त का उपयोग कर लेते हैं। जानते हैं कि निमित्त एक ना एक दिन जाएगा, लेकिन दीप जलाने के बाद उसमें घी नहीं डालते तो धीरे धीरे घी ते वो ज्योति टिमटिमा करके बुझ जाती है। निमित्त मिल जाना दुर्लभ नहीं है, मिल जाएगा। निमित्त मिल जाना दुर्लभ नहीं है। मैंने कई बार यहां आया, चलो थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा समर्पण किया, लो इतनी मेहनत, कितनी मेहनत इस बार गौसलपुर वालों ने की है। आसपास के लोगों ने गौसलपुर का इतना सपोर्ट किया है, जबलपुर वालों ने भी खूब किया है। प्रदीप तो कहने लगा आप और कहीं जाओ या नहीं आओ, भले सबके भाव ऐसे हो, लेकिन उसके समझो बात को। निमित्त थोड़ी सी मेहनत तुमने की, थोड़ा सा परिश्रम तुमने किया, लो निमित्त आज गौसलपुर की पहाड़ी पर बैठा है। और मुझे मालूम है कि तुम दीप भी जलाओगे, लेकिन दीप जलाने मात्र से निमित्त की कीमत नहीं हुई। निमित्त से दीप जलाने के बाद उसमें सदा घी डालते रहो कि वो दीप अखंड हो जाए, बस ये करना है। हमें कई बार अनंतों बार माचिस मिली, यानी निमित्त मिले, हमने दीप भी जलाए, लेकिन वो दीप जितना उसमें थोड़ा बहुत घी था जल जल के टिमटिमा करके बुझ गया। सबसे बड़ी सावधानी होती है कि जिस निमित्त से मेरा दीप जलना है उसको जलाने के पहले एक संकल्प करना पड़ता है कि इस निमित्त से जो दीप जलेगा इसे मैं जिंदगी में कभी बुझने नहीं दूंगा, निरंतर इसको जलाए रखूंगा। जला करके तीसरी कर देना नहीं, ऐसा संकल्प पीछे से करोगे नहीं, एक बार अब जल जाए, मैं इसे जिंदगी में कभी बुझने नहीं दूंगा। क्योंकि दीपक कितना भी बड़ा हो, घी तो उसमें सीमित ही, असीम कैसे करें? कितना ही बड़ा कर लो, इतना बड़ा रख देंगे अपन, मटका भी रख देंगे,
तो 6 महीने जल जाएगा, अंत में खत्म। तो अब तो दीप जब ही जल सकता है जब हम उसमें निरंतर घी डालते रहें, तो फिर दीपक की कोई उम्र नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या अनंत काल तक भी जला सकते हैं। सबसे बड़ी मेहनत और परिश्रम है वो। निमित्त को पा लेना उतना कठिन नहीं है, निमित्त से दीप जला लेना उतना कठिन नहीं है, लेकिन वो जीव को अखंड रूप प्रदान करना। अपन ने अनंतों बार साक्षात तीर्थंकरों के निमित्त मिले, समूषण में गए, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, दीप जलाए, लेकिन अखंड नहीं कर पाए। जलने के बाद वो टिमटिमा करके बुझ गए।